आपकी जिंदगी में सबसे बड़ी जंग किसके साथ है? दूसरों के साथ, हालात के साथ, या फिर खुद के साथ? अगर आप ध्यान से सोचेंगे तो पाएंगे कि असली लड़ाई बाहरी दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे खुद के दिमाग से होती है। हम सभी के अंदर एक आवाज होती है जो कभी हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है और कभी हमें रोक देती है। वही आवाज हमें बड़े सपने देखने के लिए कहती है और फिर वही आवाज हमें डराती भी है। क्या तुम सच में कर पाओगे? क्या होता अगर दुनिया के सबसे सफल लोग अपने मन के डर के आगे हार मान लेते? क्या होता अगर उन्होंने अपने अंदर की जंग जीतने की जगह हार मानकर बैठ जाने का फैसला किया होता? हम खुद को कैसे रोकते हैं? एक मैं यह नहीं कर सकता। जब भी हम कुछ बड़ा करने की सोचते हैं, हमारा माइंड हमें डराने लगता है, तुम फेल हो सकते हो। लेकिन हकीकत यह है कि कोई भी सफल व्यक्ति बिना असफलता के आगे नहीं बढ़ा। 2 मेरे पास टाइम नहीं है। जब हम किसी नई आदत को अपनाना चाहते हैं तो यह बहाना सबसे पहले आता है। लेकिन सच्चाई यह है कि समय की नहीं, प्राथमिकताओं की कमी होती है। जिस काम को हम सबसे ज्यादा अहमियत देते हैं उसके लिए हम वक्त निकाल ही लेते हैं। 3 मैं कल से शुरू करूंगा। कल से पक्का जिम जाऊंगा। कल से पक्का पढ़ाई शुरू करूंगा। कल से पक्का बिजनेस आइडिया पर काम करूंगा। लेकिन वह कल कभी नहीं आता क्योंकि हम इसे टालते रहते हैं। यही हमारी असली लड़ाई है, हमारे आलस, डर और संदेह से। अब सवाल यह है, इस जंग को कैसे जीतें? यही सिखाती है डारियस फरू की किताब विन योर इनर बैटल्स। यह किताब हमें बताती है कि कैसे अपने डर, आलस और नकारात्मक सोच को हराकर फोकस और डिसिप्लिन के साथ अपनी लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं। अब समय आ गया है अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने का, खुद से। इस ऑडियो बुक में हम सीखेंगे कैसे अपने नकारात्मक विचारों पर काबू पाया जाए, कैसे आलस और प्रोक्रेस्टिनेशन को खत्म किया जाए, कैसे फोकस और डिसिप्लिन के साथ सफलता की ओर बढ़ा जाए। नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल द ग्रेट राठौर में आपका फिर से स्वागत है। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इससे पहले कि आप इस वीडियो में खो जाएं, इमीडिएटली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। हमारा चैनल यूट्यूब के बेस्ट बुक सुमरी चैनल्स में से एक है। हमारी वीडियो कभी थोड़ी लंबी हो सकती हैं क्योंकि हम वीडियो और बुक के कंटेंट में कभी भी कंप्रोमाइज नहीं करते। आप भी कंप्रोमाइज मत करो, कमेंट में लिखो आई एम विन योर इनर बैटल्स। तो अगर आप भी अपने अंदर की जंग जीतकर अपनी लाइफ बदलना चाहते हैं तो यह ऑडियो बुक आपके लिए है। आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपकी खुद की सोच। क्या आपने कभी सोचा है कि जब भी आप कुछ बड़ा करने की सोचते हैं तो सबसे पहले रुकावट कहां से आती है? दूसरे लोगों से, हालात से, या फिर खुद आपके दिमाग से? डारियस फरू कहते हैं, ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी इसलिए बर्बाद कर देते हैं क्योंकि वे अपने विचारों को कंट्रोल नहीं कर पाते। हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर की दुनिया से नहीं होती, बल्कि हमारे खुद के दिमाग से होती है। आपका दिमाग आपको 2 तरीकों से हराता है। 8 मैं यह नहीं कर सकता वाली सोच, सेल्फ डाउट एंड फियर। जब हम किसी बड़े लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं तो हमारा दिमाग हमसे कहता है, तुमसे नहीं होगा, तुम पहले भी फेल हो चुके हो, लोग क्या सोचेंगे? यही डर हमें आगे बढ़ने से रोक देता है। हम खुद को कमजोर समझकर कोशिश ही नहीं करते। हमारा दिमाग हमें अपने कंफर्ट जोन में बनाए रखना चाहता है क्योंकि इसी में उसे सबसे ज्यादा आराम मिलता है। मैं पहले से ही एक जॉब कर रहा हूं, रिस्क क्यों लूं? मुझे बिजनेस का ज्यादा अनुभव नहीं है। तो आप क्या करते हैं? आप बिजनेस शुरू ही नहीं करते क्योंकि आपका दिमाग आपको डर के जाल में फंसा देता है। 2 मैं बाद में करूंगा वाली सोच, प्रोक्रेस्टिनेशन एंड लेजीनेस। जब हम कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो हमारा माइंड हमें बहाने बनाने पर मजबूर करता है। अभी मूड नहीं है, कल से शुरू करूंगा। मेरे पास अभी टाइम नहीं है, पहले थोड़ी और रिसर्च कर लूं, फिर शुरू करूंगा। लेकिन सच्चाई यह है कि वह कल कभी नहीं आता। हर दिन एक नया बहाना और हम उसी जगह अटके रह जाते हैं। एग्जाम्पल, मान लीजिए आप फिट होना चाहते हैं। आप जिम ज्वाइन करने का सोचते हैं, लेकिन फिर आपके दिमाग में ये बहाने आने लगते हैं, मेरे पास टाइम नहीं है, शुरुआत करने के लिए मेरे पास सही एक्सेसरीज नहीं है, अभी ठंड बहुत है, गर्मी में शुरू करूंगा। तो होता क्या है? आप कभी भी जिम नहीं जाते। आपका दिमाग प्रोक्रेस्टिनेशन के जाल में आपको फंसा लेता है। एक्शनेबल लेसन, अपनी सोच को कंट्रोल में कैसे लाएं? अब सवाल यह उठता है कि इस नकारात्मक सोच और बहानों के जाल से बाहर कैसे निकलें? स्टेप 1, जब भी आपके दिमाग में कोई बहाना आए, अपने आप से यह सवाल पूछिए, क्या यह सच में एक वाजिब कारण है या सिर्फ मेरा डर और आलस? स्टेप 2, अगर यह सिर्फ डर है
तो इसे इग्नोर करिए और एक छोटा एक्शन लीजिए। अगर जिम जाना चाहते हैं तो पहले दिन बस 10 मिनट के लिए जाएं। अगर कोई नया स्किल सीखना चाहते हैं तो पहले सिर्फ 5 मिनट के लिए सीखना शुरू करें। अगर कोई नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो सबसे पहले सिर्फ एक आइडिया लिखें। स्टेप 3, खुद को यह याद दिलाएं कि डर सिर्फ एक भ्रम, इल्यूजन है। आपको यह मानना होगा कि आप कर सकते हैं। कोई भी इंसान पहले दिन परफेक्ट नहीं होता, लेकिन वह शुरुआत करता है। आप हमारे इंस्टाग्राम चैनल को फॉलो कर ले, उसे पर भी आपको ऐसा ही वैल्यूएबल कंटेंट मिलता है। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। याद रखें, आपका सबसे बड़ा दुश्मन आपके बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर है। जो अपने अंदर की लड़ाई जीत गया वही असली चैंपियन है। अपना फोकस सही जगह लगाइए, डारियस फोरू कहते हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो अपनी एनर्जी सही चीजों पर लगाइए। अब सोचिए, क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान को देखा है जो दिन भर बिजी रहता है लेकिन उसकी लाइफ में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता? सुबह उठते ही फोन चेक करना, सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते जाना, दूसरों की बातों और नेगेटिव कमेंट्स पर ध्यान देना, हर छोटी चीज की चिंता करना जो उसके कंट्रोल में ही नहीं है। इसका नतीजा क्या होता है? उनका दिन तो खत्म हो जाता है लेकिन उन्होंने कोई प्रोडक्टिव काम नहीं किया। उनका दिमाग थका हुआ महसूस करता है लेकिन उन्होंने असल में कोई महत्वपूर्ण लक्ष्य पूरा नहीं किया। अब सवाल यह उठता है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वे अपनी एनर्जी गलत जगह खर्च कर रहे होते हैं। अगर आप गलत चीजों पर अपना ध्यान लगाएंगे तो आपकी एनर्जी खत्म हो जाएगी और आपके पास सही कामों के लिए कुछ नहीं बचेगा। आपका फोकस कहाँ जा रहा है? आपका दिमाग हर सेकंड किसी न किसी चीज पर फोकस कर रहा होता है, लेकिन सवाल यह है कि आपका फोकस सही जगह पर है या नहीं। क्या आप उन चीजों पर ध्यान दे रहे हैं जो आपके कंट्रोल में हैं, या फिर आप उन चीजों में उलझे हैं जिनसे आपको सिर्फ स्ट्रेस मिलता है? एग्जाम्पल, सोचिए, आप एक स्टूडेंट हैं और आपकी परीक्षा नजदीक है। अब 2 तरह के लोग होंगे। एक पहला स्टूडेंट, वह अपना ज्यादातर समय परीक्षा के बारे में चिंता करने में लगाता है। सोचता रहता है, अगर पेपर मुश्किल आया तो क्या होगा। सोशल मीडिया पर रहता है जहां बाकी लोग भी एग्जाम के स्ट्रेस की बातें कर रहे होते हैं। रिवीजन करने के बजाय चिंता करने में अपनी एनर्जी बर्बाद करता है। नतीजा, उसका स्ट्रेस और बढ़ता जाता है लेकिन पढ़ाई नहीं होती। दूसरा स्टूडेंट, वह अपने दिमाग को इसी सवाल से गाइड करता है, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? परीक्षा की टेंशन लेने के बजाय रिवीजन करना शुरू करता है, सोशल मीडिया से दूर रहता है और सिर्फ अपने काम पर ध्यान देता है। नेगेटिव सोचने की बजाय पॉजिटिव एक्शन लेता है। नतीजा, वह अपनी परीक्षा के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो जाता है और उसका आत्मविश्वास भी बना रहता है। एक्शनेबल लेसन, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अब सबसे जरूरी चीज, आपको अपने फोकस को सही जगह लगाना है। इसके लिए आपको हर सिचुएशन में एक सवाल पूछना होगा, क्या यह मेरे कंट्रोल में है? अगर जवाब नहीं है तो उस पर टाइम और एनर्जी वेस्ट करना बंद करिए। अगर आप अपने अतीत की गलतियों के बारे में सोच रहे हैं, क्या आप उसे बदल सकते हैं? नहीं, तो इस पर सोचना बंद करिए और आगे बढ़िए। अगर कोई आपको नेगेटिव कमेंट कर दे, क्या आप उसे रोक सकते हैं? नहीं, लेकिन आप उसे इग्नोर कर सकते हैं और अपने काम पर ध्यान दे सकते हैं। अगर मौसम खराब है और आपकी मीटिंग कैंसिल हो गई, क्या आप इसे बदल सकते हैं? नहीं, लेकिन आप इस समय को किसी और प्रोडक्टिव चीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। यही सबसे बड़ा माइंडसेट शिफ्ट है, अपनी एनर्जी उन चीजों पर लगाना जो आपके कंट्रोल में है। एग्जाम्पल, नेगेटिव कमेंट्स को कैसे हैंडल करें? सोचिए, आपने कोई नया काम शुरू किया, हो सकता है बिजनेस, एक यूट्यूब चैनल या जिम जाना। अब किसी ने आपको नेगेटिव कमेंट दे दिया, तुम यह नहीं कर पाओगे, तुम में टैलेंट नहीं है, बेकार है, टाइम वेस्ट मत करो। अब यहां पर आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। एक, पूरे दिन उसी के बारे में सोचते रहे। दूसरा, उसे इग्नोर करें और अपने गोल्स पर फोकस करें। सफल लोग हमेशा ऑप्शन 2 को चुनते हैं। वे जानते हैं कि दूसरों की राय उनके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन उनका खुद का एक्शन उनके कंट्रोल में है। प्रो टिप, हर दिन अपनी एनर्जी सही जगह लगाइए। हर दिन तय कीजिए कि आज मेरी एनर्जी सिर्फ उन्हीं चीजों पर जाएगी जो मेरे कंट्रोल में है। आज मैं बेवजह की चिंता और नेगेटिव सोच में अपना वक्त बर्बाद नहीं करूंगा। आज मैं उन चीजों पर ध्यान दूंगा जो मुझे आगे बढ़ाएंगी। अगर आप हर दिन सिर्फ इस एक नियम को फॉलो करें तो आप अपनी लाइफ को पूरी तरह बदल सकते हैं, क्योंकि जब आपका फोकस सही जगह होगा तो आपका रिजल्ट भी शानदार होगा। तो अब से अपना ध्यान उन चीजों पर लगाइए जो आपके कंट्रोल में हैं और हर दिन बेहतर बनते जाइए। लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भी आपके कंट्रोल में है तो कर दो मेरे यार।
अपने डर और प्रोक्रेस्टिनेशन को हराए। क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप कुछ करना चाहते हैं लेकिन डर और टालमटोल प्रोक्रेस्टिनेशन आपको रोक लेते हैं? मैं बाद में करूंगा, अगर मैं फेल हो गया तो, अभी मैं तैयार नहीं हूं। यही वे बहाने हैं जो आपकी ग्रोथ को रोकते हैं। लेकिन सच्चाई क्या है? डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप उसे कंट्रोल करना सीख सकते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, डर और टालमटोल करने की आदत आपकी सबसे बड़ी दुश्मन है। इसे जीतने का एक ही तरीका है, डर के बावजूद एक्शन लेना। डर कैसे काम करता है? डर आपके दिमाग का एक डिफेंस मैकेनिज्म है। जब भी आप कोई नई चीज करने जाते हैं, आपका दिमाग कहता है, रुक जाओ, यह बहुत मुश्किल है। क्या होगा अगर लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे? आपका दिमाग आपको कंफर्ट जोन में रखना चाहता है, लेकिन जो लोग डर को हराना सीख जाते हैं वे ही सफल होते हैं। एग्जाम्पल, पब्लिक स्पीकिंग का डर मान लीजिए। आपको किसी इवेंट में पब्लिक स्पीकिंग करनी है। आपका दिल तेजी से धड़क रहा है, पसीना आ रहा है। आपके दिमाग में ये विचार चल रहे हैं, अगर मैं स्टेज पर अटक गया तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया तो। अब आपके पास दो ऑप्शन हैं। एक, भाग जाइए, स्टेज पर जाने से इनकार कर दीजिए और अपने डर को जीतने दीजिए। दूसरा, डर के बावजूद कर डालिए, स्टेज पर जाइए और बोलना शुरू कीजिए। यही वजह है कि कई लोग कभी आगे नहीं बढ़ पाते, क्योंकि वे डर को जीतने नहीं देते, बल्कि डर उन्हें जीत लेता है। प्रोक्रेस्टिनेशन, आपका छुपा हुआ दुश्मन। प्रोक्रेस्टिनेशन यानी टालमटोल करने की आदत। आपने सोचा कि कल से जिम जाऊंगा, लेकिन वह कल कभी नहीं आता। आपने सोचा कि इस वीकेंड से बिजनेस शुरू करूंगा, लेकिन हर वीकेंड बस सोचते ही निकल जाता है। क्या आपको पता है ये प्रोक्रेस्टिनेशन क्यों होता है? क्योंकि हम डरते हैं, क्योंकि हम परफेक्ट टाइम का इंतजार करते हैं। लेकिन सच ये है कि परफेक्ट टाइम कभी नहीं आता। अगर आप किसी चीज को कल पर टालते रहेंगे तो वो कभी नहीं होगी। एक्शनेबल लेसन, डर को कैसे हराएं? हर बार जब आप डरें तो खुद से एक सवाल पूछिए, अगर मैं यह कर लूं तो इससे मेरी लाइफ कितनी बेहतर हो जाएगी? अगर आपका जवाब पॉजिटिव है तो बिना सोचे समझे एक्शन लीजिए। एग्जाम्पल, अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग कर लूं तो मेरी कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगी। अगर मैं अभी जिम जाऊं तो मेरा शरीर स्वस्थ होगा। अगर मैं अभी इस काम को पूरा कर लूं तो मेरा फ्यूचर बेहतर बनेगा। डर को हराने का एक ही तरीका है, डर के बावजूद एक्शन लेना। जब भी आपका दिमाग कहे रुक जाओ, आप उससे कहिए, मैं डर के बावजूद आगे बढ़ूंगा और द ग्रेट राठौर चैनल को सब्सक्राइब करूंगा। यही माइंडसेट आपको विनर बनाएगा। जीतने के लिए डिसिप्लिन बनाइए। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आगे क्यों बढ़ते जाते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रह जाते हैं? सच ये है कि सफल लोग मोटिवेशन के भरोसे नहीं रहते, वे डिसिप्लिन बनाते हैं। डारियस फोरू कहते हैं, आपकी सफलता आपकी इच्छाओं पर नहीं बल्कि आपके डिसिप्लिन पर निर्भर करती है। मतलब, अगर आप किसी चीज में मास्टर बनना चाहते हैं तो आपको हर दिन उस पर काम करना होगा, भले ही आपको उस दिन करने का मन हो या ना हो। मोटिवेशन वर्सेस डिसिप्लिन, क्या फर्क है? मोटिवेशन एक अस्थायी भावना है। यह आपको शुरुआत करने में मदद करता है, लेकिन इसे बनाए रखना मुश्किल होता है। कुछ दिन आप बहुत जोश में होते हैं, लेकिन कुछ दिन बिल्कुल भी कुछ करने का मन नहीं करता। 2, डिसिप्लिन एक सिस्टम है जो आपको हर हाल में अपने लक्ष्य की ओर बढ़ाता है। यह आपकी आदत बन जाता है, फिर चाहे आपका मन करे या ना करे, आप हर दिन जरूरी काम करते हैं। यही आदतें आपको लाइफ में बड़ा बनाती हैं। अगर आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहते हैं तो आप हार जाएंगे, लेकिन अगर आपने डिसिप्लिन बना लिया तो आप जीतेंगे। छोटे छोटे टारगेट सेट करें। सफल लोग छोटे और अचीवेबल टारगेट सेट करते हैं। अगर आप बड़े लक्ष्य पर ध्यान देंगे तो आपको लगेगा कि यह बहुत मुश्किल है, लेकिन अगर आप इसे छोटे छोटे हिस्सों में बांट लेंगे तो आपको हर दिन थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस दिखने लगेगा। एग्जाम्पल, अगर आप एक किताब पढ़ना चाहते हैं, गलत तरीका, मुझे पूरी किताब एक हफ्ते में खत्म करनी है। सही तरीका, हर दिन सिर्फ 5 पेज पढ़ूंगा। अगर आप फिट होना चाहते हैं, गलत तरीका, मुझे 6 महीने में 10 किलोग्राम वजन घटाना है। सही तरीका, मैं रोज सिर्फ 15 मिनट वर्कआउट करूंगा। छोटे टारगेट आपको जल्दी थकाते नहीं हैं और आप उन्हें कंसिस्टेंटली फॉलो कर सकते हैं। हर दिन एक छोटी जीत हासिल करें। सक्सेस एक रात में नहीं मिलती, यह हर दिन की गई छोटी जीतों से बनती है। डारियस फोरू इसे मोमेंटम रूल कहते हैं। अगर आप हर दिन सिर्फ 1% भी बेहतर होते जाएं, तो 1 साल में आप 37 गुना बेहतर बन सकते हैं। बम कैसे? आज आपने 5 पेज पढ़े, कल आपने 5 पेज और पढ़े, धीरे धीरे आपने पूरी किताब पढ़ ली,
फिर आपने नई किताब पढ़नी शुरू कर दी। कुछ ही महीनों में आप एक अच्छे रीडर बन जाएंगे। यही कंपाउंड इफेक्ट कहलाता है। छोटी छोटी चीजें धीरे धीरे मिलकर आपकी जिंदगी बदल देती हैं। कंसिस्टेंसी बनाए रखें, चाहे कुछ भी हो। डिसिप्लिन का असली टेस्ट तब होता है जब आपका मन न करे। जिस दिन आपका मूड ना हो उस दिन भी अपना टारगेट पूरा कीजिए। जब मुश्किल लगे तब भी रुकिए मत, बस थोड़ा धीमा हो जाइए लेकिन चलते रहिए। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपने तय किया है कि आप रोज 15 मिनट एक्सरसाइज करेंगे। आज आपका बिल्कुल मन नहीं कर रहा। आप कह सकते हैं आज छोड़ देता हूं, कल से फिर कर लूंगा। लेकिन एक डिसिप्लिन व्यक्ति कहेगा अगर मैं 15 मिनट नहीं कर सकता तो कम से कम 5 मिनट तो कर सकता हूं। कंसिस्टेंसी का मतलब यह नहीं कि आप हर दिन परफेक्ट हों, बल्कि यह है कि आप कभी रुके नहीं। एक्शनेबल लेसन, डिसिप्लिन बनाने के 3 आसान तरीके। एक, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। बड़ा सोचिए लेकिन छोटे एक्शन लीजिए। हर दिन एक छोटी जीत को सेलिब्रेट कीजिए। हर दिन थोड़ा थोड़ा बेहतर बनिए। कंसिस्टेंसी को अपना सबसे बड़ा हथियार बनाइए। चाहे कुछ भी हो जाए, रुकिए मत। याद रखिए, डिसिप्लिन आपको उस जगह तक ले जाएगा जहां मोटिवेशन कभी नहीं ले जा सकता। अब सवाल है, क्या आप सिर्फ मोटिवेशन के भरोसे रहेंगे या डिसिप्लिन बनाकर अपनी जिंदगी बदलेंगे? अगर आप उसे बुक को डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां से जाकर परचेस कर सकते हैं और इस बुक को विस्तार से पूरा पढ़ सकते हैं। अब आपकी बारी। अब तक हमने सीखा कि हमारी सबसे बड़ी लड़ाई दुनिया से नहीं बल्कि खुद से है। हमारा सबसे बड़ा दुश्मन बाहर नहीं बल्कि हमारे दिमाग के अंदर छिपा होता है। हमारी नकारात्मक सोच, डर और प्रोक्रेस्टिनेशन। डारियस फरू की किताब विन योर इनर बैटल्स हमें यही सिखाती है कि अगर हम अपने विचारों को कंट्रोल कर लें, अपने डर को हरा दें और डिसिप्लिन बना लें तो हम अपनी जिंदगी की असली जीत हासिल कर सकते हैं। लेकिन असली सवाल यह है, क्या आप अपनी सबसे बड़ी लड़ाई जीतने के लिए तैयार हैं? क्या आप अपने नेगेटिव विचारों को कंट्रोल करने के लिए तैयार हैं? आपका माइंड आपका सबसे बड़ा हथियार भी हो सकता है और सबसे बड़ा दुश्मन भी। यह इस पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे कंट्रोल करते हैं। जब भी आपका दिमाग नेगेटिव सोचने लगे, मैं ये नहीं कर सकता, मुझ में इतनी काबिलियत नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, तो इसे रोकिए और खुद से कहिए यह सिर्फ मेरा डर है, यह हकीकत नहीं है। अगर मैं कोशिश करूं तो मैं यह कर सकता हूं। मैं अपने हालात बदल सकता हूं। आपकी सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इसे अपने फेवर में इस्तेमाल करें, अपने खिलाफ नहीं। क्या आप अपने डर को हराने के लिए एक्शन लेंगे? डर कभी खत्म नहीं होता, लेकिन आप उसे काबू में करना सीख सकते हैं। जब भी कोई बड़ा फैसला लेने से पहले आपको डर लगे, अगर मैं फेल हो गया तो, अगर लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे तो, अगर यह काम मेरे लिए नहीं बना तो खुद से पूछिए, अगर मैं यह कर लूं तो मेरी लाइफ कितनी बेहतर होगी? अगर मैं हार भी गया तो मुझे इससे क्या सीख मिलेगी? अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या मैं अपने पूरे जीवन यही सोचता रहूंगा? याद रखिए, डर को हराने का सिर्फ एक ही तरीका है, डर के बावजूद एक्शन लेना। क्या आप डिसिप्लिन के साथ हर दिन छोटी जीत हासिल करेंगे? सफलता का सबसे बड़ा राज यह नहीं है कि आप एक दिन में कितना कर लेते हैं, बल्कि यह है कि आप हर दिन थोड़ा थोड़ा करके कितना आगे बढ़ते हैं। अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे टारगेट्स में बांटिए। मैं रोज 3 घंटे पढ़ाई करूंगा। मुश्किल, क्योंकि शुरुआत में इतना टाइम देना कठिन होगा। मैं रोज 20 मिनट पढ़ूंगा। आसान और कंसिस्टेंट। मैं रोज 1 घंटा एक्सरसाइज करूंगा। मुश्किल, मैं रोज सिर्फ 10 से 15 मिनट एक्सरसाइज करूंगा। आसान और टिकाऊ। कंसिस्टेंसी बनाइए और हर दिन एक छोटी जीत हासिल कीजिए। यही आपको आपकी सबसे बड़ी जीत तक ले जाएगा। तो अभी से पहला कदम उठाइए। अब आप जानते हैं कि आपका माइंडसेट ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। डर को हराने का तरीका है डर के बावजूद एक्शन लेना। कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन ही आपको आपकी मंजिल तक ले जाएगा। तो अब इंतजार किस बात का? आज ही पहला कदम उठाइए और अपने दिमाग को अपने कंट्रोल में लाकर अपनी जिंदगी बदल डालिए। अपनी लड़ाई जीतिए। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि याद रखें, आपकी सबसे बड़ी लड़ाई बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि आपके खुद के दिमाग से है। अब समय आ गया है कि आप अपने डर, आलस और बहानों को हराकर अपनी जिंदगी की असली जीत हासिल करें। अगर आपको यह ऑडियो बुक पसंद आई तो इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके लिए सब्सक्राइब करना फ्री होता है, लेकिन हमें आपके एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है, जिससे हम बेहतर वीडियो ला पाते हैं।
अब सवाल यह नहीं है कि क्या आप अपनी लड़ाई जीत सकते हैं। सवाल यह है, क्या आप अभी से अपनी लड़ाई जीतना शुरू करेंगे? आपका जवाब क्या है?